इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारस्य भागलपुरतः प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधि योजनायाः 19तमं सहयोगधनपुटकं प्रख्यापितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भोपालनगरे ऐषमो वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलनम् उद्घाटितवान्। प्रोक्तवान् च यत् समग्रमपि विश्वं भारतं प्रति आशापूर्णदृशा विलोकयति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् भारतं संयुक्तराष्ट्रमञ्चस्य शान्तिसन्धारणाभियानेषु बृहत्तमं योगदानकर्तृकं राष्ट्रं जातमस्ति। असौ अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयति स्म। नवघटित दिल्ली विधानसभायाः त्रिदिवसीयं सत्रम् अद्य समारब्धम्। विधायकः विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली विधानसभायाः अध्यक्षः प्रचितः। आरम्भिक व्यापारे दैशिक अंशधन विपणौ प्रतिशतम् एकमितादधिकस्य अपचयः। सेंसेक्स 75,000 पतितं, निफ्टी च 37,200 अपचितः। अपि च क्रिकेट स्पर्धायाम् ऐषमः आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफीति विजेतृ स्पर्धायाम् अद्य न्यूजीलैंड दलस्य साम्मुख्यं रावलपिंडी नगरे बांग्लादेशेन साकं प्रचलति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारस्य भागलपुरतः प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधि योजनायाः 19तमं सहयोगधनपुटकं प्रख्यापितवान्। एतस्याः योजनायाः अन्तर्गतं कृषकेभ्यः सम्मानपुटकत्वेन वार्षिकं 6,000 रूप्यकाणि प्रदीयन्ते। अशेषदेशे 31,700 कृषिविज्ञानकेन्द्रेषु अपि कार्यक्रमाः आयोजयन्ति, येषु प्रायः 2.5 कोटिमिताः कृषकाः प्रत्यक्षतया आभासीयमाध्यमेन च सम्मिलिताः भविष्यन्ति। कार्यक्रमस्य विवरणं विनिमयीकुर्वन् केन्द्रीय कृषक कल्याण मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः प्रावोचत् यत् केन्द्रस्य राज्याणां च सर्वकाराणां योजनानां विषये जागरूकता वर्धनार्थम् एतस्मिन् दिने कृषक सम्मान समारोहस्य रूपेण आमान्यते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् भारतस्य इतिहासे इदं प्रथमवारमस्ति यत् निखिलमपि विश्वं भारतं प्रति आशान्वितया दृशा पश्यति। भोपालनगरे अद्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इति वैश्विक निवेशक सम्मेलनस्य शुभारम्भं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् सर्वसाधारणाः अर्थशास्त्रिणः संस्थानानि नैके देशाश्च भारतं प्रति आशान्विताः सन्ति। विश्वबैङ्कादारभ्य विश्वस्य सर्वाश्चापि प्रसिद्धाः महनीयाः संस्थाः भारतं सर्वाधिक तीव्रगत्या विवर्धमानाम् अर्थव्यवस्थां प्रतिपादयन्तः सन्ति। वर्ल्ड बैंक ने कहा है, भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है, फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। यूएन की एक संस्था ने भारत को सोलर पावर की सुपर पावर कहा था। श्री मोदी प्रावोचत् यत् विश्वस्य अनेन विश्वासेन देशस्य राज्याणाम् अपि आत्मविश्वासः वर्धितः अस्ति। सहैव डबल इंजन इति द्विगुणित शक्तियुतस्य सर्वकारस्य कारणेन विकासस्य गतिश्चापि द्विगुणिता जाता अस्ति। प्रधानमन्त्री न्यगदत् यत् विकसित भारते टेक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी इति त्रीणि क्षेत्राणि सर्वाधिकानि महत्वपूर्णानि सन्ति। अनेन प्रोदीरितं यत् सर्वकारः न केवलमेतेषु त्रिषु क्षेत्रेषु पारम्परिक कौशलं वर्धयति, प्रत्युत एग्रो टेक्सटाइल, जियो, मेडिकल टेक्सटाइल सदृशेषु क्षेत्रेषु अपि कार्यं कुरुते। भारत के विकसित भविष्य में 3 सेक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। ये तीनों सेक्टर्स करोड़ों नई जॉब क्रिएट करने वाले हैं। ये सेक्टर्स हैं टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी। टेक्सटाइल के सेक्टर को ही देखें तो भारत कॉटन, सिल्क,
पॉलिएस्टर और विस्कोस का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। श्री मोदी प्रोक्तवान् यत् मध्यप्रदेशे निवेशार्थम् अयमेव सर्वोत्तमः समयः अस्ति। यतश्च एतत् राज्यं खनिजसंसाधनैः साकमेव आधारिकसंरचना प्रकरणेषु अपि देशस्य शीर्षराज्येषु समाविष्टं वर्तते। मध्य प्रदेश एग्रीकल्चर के मामले में भारत के टॉप के राज्यों में है। मिनरल्स के हिसाब से भी एमपी देश के टॉप 5 राज्यों में है। एमपी में हर वो पोटेंशियल है जो एमपी को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः प्रावोचत् यत् भारतं संयुक्तराष्ट्रमञ्चस्य शान्तिसन्धारणाभियानेषु बृहत्तमः योगदानकर्तृकं राष्ट्रं जातमस्ति। असौ अद्य नवदिल्ल्यां विश्वे शान्तिसन्धारणस्य विषयान् आधृत्य वार्ताहरान् सम्बोधयति स्म। श्री जयशंकरः प्रावोचत् यत् भारतं सर्वेषामपि वैश्विकलक्ष्याणां प्राप्तये विश्वे शान्तिसन्धारणं मुख्यकार्यत्वेन स्वीकुरुते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सम्प्रति महाकुम्भ सम्बद्धाः वार्ताः। प्रयागराजे त्रिवेणी संगमे समनुष्ठीयमानस्य महाकुम्भमेलकस्य अवसानम् आसन्न प्रायमेव। अत्रावसरे सामाजिक न्याय अधिकारिता मन्त्रालयद्वारा प्रयागराजे समनुष्ठीयमाने महाकुम्भे साम्प्रतं यावत् वृद्धजनेभ्यः 16 कोटिरूप्यकतोप्यधिक मूल्यवन्ति प्रायशः 1 लक्षमितानि सहायकोपकरणानि सन्ति वितरितानि। महाकुम्भ मेला क्षेत्रस्य सेक्टर 7 इति उपक्षेत्रे मन्त्रालयस्य मण्डपे आवश्यकताकुलेभ्यः ज्येष्ठजनेभ्यः सहायकोपकरणानि वितीर्यमाणानि सन्ति, येन अधुना पर्यन्तं प्रायः 21,000 वृद्धजनाः लाभान्विताः जाताः सन्ति। अस्माकं श्रोतांसि सूचयन्ति यत् मण्डपात् संवादात्मकरीत्या मन्त्रालयस्य विभिन्न योजनानाम् उपक्रमाणां प्रकल्पानां च विषये जागरूकतापि प्रसार्यते। मण्डपः दिव्य भव्य आवासीय ध्येयस्य आधारेण सुसज्जीकृतः अस्ति, यद्धि आधुनिक प्रविधीनां पारम्परिक मूल्यानां च एकीकरणे मन्त्रालयस्य प्रतिबद्धताम् अपि प्रदर्शयति। ऐषमो महाकुम्भे मन्त्रालयस्य सक्रिया सहभागिता सामाजिक न्याय अधिकारितां प्रति तस्य समर्पणमपि प्रदर्शयति। संस्कृत वार्ता कक्षतः युवराज भट्टराई। नवघटितायाः दिल्ली विधानसभायाः 3-दिवसीय सत्रम् अद्य समारब्धमस्ति। मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता तदीय मन्त्रिमण्डलस्य सदस्याः प्रवेश साहिब सिंह, आशीष सूदः, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रः, रवीन्द्र इंद्राज सिंह, पंकज सिंहश्च विधायकपदस्य शपथवचनं स्वीकृतवन्तः। प्रोटेम स्पीकर पदारूढः अरविन्दर सिंह लवली तेभ्यः अन्येभ्यः च शपथवचनं कारितवान्। ध्येयमस्ति यत् अद्य अन्य नवनिर्वाचित विधायकैश्चापि शपथवचनं स्वीकृतम्। रोहिणीतः विधायकः विजेन्द्र गुप्ता दिल्ली विधानसभायाः अध्यक्षः प्रचितः अस्ति। वैश्विक अंशधन विपणौ अपचित कारणेन अद्य आरम्भिक व्यापारे दैशिक अंशधन विपणौ प्रतिशतं 1% अपचयः अंकितः। सेंसेक्स 75,000 पतितं, निफ्टी च 37,200 अपचिता। क्रिकेट स्पर्धायाम् ऐषमः आईसीसी चैम्पियन्स ट्रॉफीति विजेतृ स्पर्धायाम् अद्य न्यूजीलैंड दलस्य साम्मुख्यं रावलपिंडी नगरे बांग्लादेशेन साकं प्रचलति। ध्यानास्पदमस्ति यत् तत्र न्यूजीलैंड दलेन पणकं विजित्य क्षेत्ररक्षणं प्रचितम् इति वार्ताः।